जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि वर्ब यानी क्रिया क्या होती है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट माने होता है कर्ता। किसी कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं यानी सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में हमने बताया था आपको, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे सीता बाजार जाती है। सीता बाजार जाती है। तो अगर हम आपसे पूछें कि बाजार जाने का कार्य कौन कर रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि सीता बाजार जाने का काम सीता कर रही है, यानी सीता हमारी सब्जेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट हो जाएगी। हमने पढ़ा है किसी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। किसी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। यहाँ बाजार जाने का काम सीता कर रही है, यानी सीता हमारा सब्जेक्ट हो गई। अब आगे हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब माने क्रिया। तो क्रिया की जो परिभाषा है वो है काम जो हो रहा है। काम जो हो रहा है वो क्या है? क्रिया है। काम जो हो रहा है वो क्रिया है। अब अगर हम आपसे पूछे कि सीता कहाँ जा रही है, सीता कहाँ जा रही है, तो हमें पता चल रहा सीता बाजार जा रही है। लेकिन अब अगर आपसे हम पूछे कि सीता क्या कर रही है, तो हमें पता चल रहा है कि सीता बाजार जाने का कार्य करे, यानी सीता जा रही है। तो जाने का जो कार्य है वो हमारा क्या है? वो हमारा वर्ब है। हमने पढ़ा है कि वर्ब में क्या होता है? काम जो हो रहा है। इसमें काम क्या हो रहा है? तो इसमें पता चल रहा है काम जाने का हो रहा है। तो जाना हमारी क्रिया हो गई। बात समझ में आ गई? दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं आपको, जैसे राम फुटबॉल खेलता है। राम फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल कौन खेलता है? तो राम खेलता है। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि फुटबॉल खेलने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब राम क्या कर रहा है? तो राम खेल रहा है। राम खेल रहा है। तो राम हमारा वर्ब हो गया, क्योंकि राम खेलना का कार्य कर रहा है। हमने पढ़ा है कि जो कार्य हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। तो राम क्या कर रहा है? राम खेल रहा है। खेलना हमारा क्या हो गया? खेलना हमारा वर्ब हो गया। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो हमने पढ़ा है कि जिस पर असर पड़े, जिस पर असर पड़े। तो हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, जैसे राम फुटबॉल खेलता है। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। राम खेल रहा है। खेल खेल रहा है तो खेल हमारा वर्ब हो गया। खेल हमारा वर्ब हो गया। अब खेलने का असर किस पे पड़ रहा है? तो हम दे रहे हैं जो खेल है उसका जो असर पड़ रहा है वो फुटबॉल पे पड़ रहा है। तो फुटबॉल हमारा क्या हो जाएगा? तो फुटबॉल हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। फुटबॉल हमारा क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल और देखिए, तीसरा, जैसे अगर हम लिखें कि राम राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। पहचानने की ट्रिक देखिए, जैसे खाना कौन खाता है? तो खाना राम खाता है। तो राम हमारा क्या हो जाएगा? तो राम हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। राम हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अगर हम बात करें कि राम क्या कर रहा है, तो राम खा रहा है। राम खा रहा है। तो खाना हमारा हो जाएगा वर्ब। खाना हमारा क्या हो जाएगा? खाना हो जाएगा हमारा वर्ब। अब राम निकल गया, खाना निकल गया, बचा क्या? खाना। तो जो बचता है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। खाने का असर पड़ रहा है खाने पे, तो खाना हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। से हम समझेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है कि सुरेश किताब पढ़ता है। तो इसमें हम छाटेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हम बात करते हैं कि किताब पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? किताब पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? तो किताब पढ़ने का कार्य सुरेश कर रहा है। तो हमने पढ़ा है कि जो किसी कार्य को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो सुरेश हमारा क्या हो जाएगा? सुरेश हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो मिल गया। अब हम बात करते हैं वर्ब की। तो अगर हम बात करें सुरेश क्या कर रहा है, तो सुरेश पढ़ रहा है। सुरेश पढ़ रहा है। तो हमने पढ़ा है कि जो कार्य हो रहा है वो क्रिया कहलाती है। तो पढ़ने का कार्य हो रहा है, सुरेश पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो पढ़ना हमारा हो जाएगा वर्ब। क्या हो जाएगा? वर्ब। सब्जेक्ट हमारा मिल गया,
वर्ब हमारा मिल गया। तो हमने पढ़ा है जो बाकी बचता है वो हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा एग्जांपल, अध्यापक बच्चों को पीटते हैं। अध्यापक बच्चों को पीटते हैं। अगर हम बात करें बच्चों को कौन पीट रहा है, तो बच्चों को अध्यापक पीट रहे हैं। बच्चों को कौन पीट रहा है? तो बच्चों को अध्यापक पीट रहे हैं। तो अध्यापक साहब हमारे क्या हो जाएंगे? अध्यापक साहब हमारे हो जाएंगे सब्जेक्ट। क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट। अगर हम बात करें अध्यापक क्या कर रहे हैं, तो अध्यापक पीट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पीट रहे हैं। तो इसमें कार्य क्या हो रहा है? पीटने का कार्य हो रहा है। तो पीटना हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब। पीटना हमारा क्या हो जाएगा? पीटना हो जाएगा हमारा वर्ब। अगर हम बात करें कि बच्चे पीट रहे हैं, तो पीटने का असर किस पे पड़ रहा है? बच्चों पे पड़ रहा है। तो बच्चे हमारे क्या हो जाएंगे? बच्चे हो जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। तो तीसरा एग्जाम्पल है, माली पौधों को पानी देता है। माली पौधों को पानी देता है। तो पौधों को पानी देने का कार्य कौन कर रहा है? तो पौधों को पानी देने का कार्य माली कर रहा है। तो माली साहब हमारे क्या हो जाएंगे? माली साहब हमारे हो जाएंगे सब्जेक्ट। क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट। माली क्या कर रहा है? माली पानी दे रहा है। माली क्या कर रहा है? माली पानी दे रहा है। तो पानी देना हमारा क्या हो जाएगा? पानी देना हो जाएगा हमारा वर्ब। क्या हो जाएगा? वर्ब। अब माली पानी किसको दे रहा है? तो माली पानी पौधों को दे रहा है। किसको दे रहा है? पौधों को दे रहा है। पौधे हमारे क्या हो जाएंगे? पौधे हमारे हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो चौथा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, सीता कपड़े धोती है। सीता कपड़े धोती है। तो कपड़े धोने का कार्य कौन कर रहा है? तो कपड़ा धोने का कार्य सीता कर रही है। कौन कर रहा है? तो सीता कर रही है। तो हमने पढ़ा है कि जो कार्य करता है उसको सब्जेक्ट कहलाता है। तो सीता हमारी क्या हो जाएगी? सीता हमारी हो जाएंगी सब्जेक्ट। क्या हो जाएंगी? सब्जेक्ट। अगर हम बात करें कि सीता क्या कर रही है, तो सीता धो रही है। सीता क्या कर रही है? सीता धो रही है। तो धोना यहाँ एक कार्य है। धोने का कार्य कौन कर रही है? सीता कर रही है। सीता हमारी हो गई सब्जेक्ट। सीता कर रही है, सीता धो रही है कपड़े। तो धोना हमारा हो जाएगा वर्ब। धोना हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अब अगर हम बात करें सीता अगर धो रही है तो क्या धो रही है? तो सीता कपड़े धो रही है। सीता क्या कर रही है? सीता कपड़े धो रही है। क्या धो रही है? कपड़े धो रही है। अगर हम आप बताएं कि अगर कोई भी विद्यार्थी या कोई स्टूडेंट अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट निकाल देता है तो उसका वाक्य चुटकियों में बन जाएगा।